गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक मुसलमान फकीर हुआ है हाजी मोहम्मद। साधु पुरुष था। एक रात उसने सपना देखा कि वह मर गया है और वह एक चौराहे पर खड़ा है जहाँ से एक रास्ता स्वर्ग को जाता है, एक नरक को, एक रास्ता पृथ्वी को जाता है, एक मोक्ष को। चौराहे पर एक देवदूत खड़ा है और एक फरिश्ता। वह हर आदमी को उसके कर्मों के अनुसार रास्ते पर भेज रहा है। हाजी मोहम्मद तो जरा भी घबराया नहीं। जीवन भर साधु था। हर दिन 5 बार नमाज पढ़ी थी। 60 बार हज किया, इसलिए हाजी मोहम्मद उसका नाम हो गया। साथ संगत जी, वह जाकर द्वार पर खड़ा हो गया देवदूत के सामने। देवदूत ने कहा कि हाजी मोहम्मद। देवदूत ने इशारा किया कि नरक की तरफ यह रास्ता है। हाजी मोहम्मद ने कहा, आप समझे नहीं, शायद कुछ भूल चूक हो रही है। 60 बार हज किए हैं। देवदूत ने कहा, वह व्यर्थ गई, क्योंकि जब भी कोई तुमसे पूछता तो तुम कहते मैं हाजी मोहम्मद हूँ। तुमने उसका काफी फायदा जमीन पर ले लिया। तुम बड़े अकड़ गए उसके कारण। कुछ और किया है? हाजी मोहम्मद के पैर थोड़े डगमगा गए। जब 60 बार का हज किया गया, हज व्यर्थ हो गया, तो अब आशा टूटने लगी। उसने कहा, हाँ, रोज 5 बार नमाज पूरी पूरी पढ़ता था। उस देवदूत ने कहा कि वह भी व्यर्थ गई, क्योंकि जब कोई देखने वाला होता था तो तुम जरा थोड़ी देर तक नमाज पढ़ते थे। जब कोई भी न होता था तो तुम जल्दी खत्म कर देते थे। तुम्हारी नजर खुदा पर नहीं थी, देखने वालों पर थी। एक बार तुम्हारे घर कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, तो तुम बड़ी देर तक नमाज पढ़ते रहे, परंतु वह नमाज झूठी थी। ध्यान में खुदा न था, वे लोग थे। लोग देख रहे हैं तो जरा ज्यादा देर तक नमाज पढ़ी, ताकि पता चल जाए कि तुम नमाजी आदमी हाजी मोहम्मद हो। वह भी बेकार चली गई। कुछ और किया है क्या? साथ संगत जी, अब तो हाजी मोहम्मद घबरा गया और घबराहट में उसकी नींद टूट गई। सपने के बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई। उस दिन से उसने अपने नाम के साथ हाजी बोलना बंद कर दिया और नमाज छिप कर पढ़ने लगा, ताकि किसी को पता भी न लगे। गांव में खबर भी पहुंच गई कि हाजी मोहम्मद अब धार्मिक नहीं रहा। कहते हैं नमाज तक बंद कर दी है, बुढ़ापे में सठिया गया है। लेकिन उसने इसका कोई खंडन न किया। वह चोरी छिपे नमाज पढ़ता। वह नमाज सार्थक होने लगी। कहते हैं मरकर हाजी मोहम्मद बहिशत गया। भक्ति हो तो केवल प्रभु को रिझाने के लिए, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। साथ संगत जी, क्योंकि वो तो घट घट की जानता है, भले बुरे की पीर पहचानता है। लखवार जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी। जे कर प्यार न होसी, पल्ले रब न होसी राजी। साथ संगत जी, लखवार जे करे इबादत, करे ना बने नमाजी, कदे न बने नमाजी। जेकर प्यार न होसी, पल्ले रब न होसी राजी। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि भक्ति का दिखावा नहीं करना है। मालिक जानी जान है, सब कुछ जानता है। हमारे हृदय की, हमारी भावनाओं की, हमारे भाव की सब खबर है उसको। तो साथ संगत जी, फिर दिखावा किस लिए? हमें बंदे को राजी नहीं करना है, रब को राजी करना है।
और रब को राजी करने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं है, दिखावे की भक्ति की जरूरत नहीं है। प्रेम की जरूरत है, भाव की जरूरत है, वाहवाही लूटने की जरूरत नहीं है। तो साथ संगत जी सदैव मालिक को रिझाने का प्रयास कीजिए, दुनिया को रिझाने की कदापि कोशिश ना कीजिए। दिखावे में कुछ नहीं रखा है। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी की साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को अभी आगे दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन बंदगी हमेशा करते रहिए। मालिक से संपर्क बनाए रखिए, उसे सबका ख्याल है। नमस्कार जी।